Hello guys, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about UPTET Maths Previous Year Questions हैं. ये वीडियो पेपर 2 के लिए है. इसमें 10 क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं और कई बार रिपीटेड भी हैं. तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये UPTET 2013 में आया हुआ है. क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास 75% पास इन इंग्लिश. एक क्लास में 75% जो है स्टूडेंट वो इंग्लिश में पास हो रहे हैं एंड 60% पास इन मैथमेटिक्स और 60% मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं एंड 20% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट और 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं. द पास परसेंटेज इज, तो हमें बताना है पास परसेंटेज क्या होगा. तो हमें जो गिवन है पहले हम लोग उसको देखते हैं. क्या है, इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं, 75% इंग्लिश में पास हो रहे हैं एंड मैथ में कितने पास हो रहे हैं, 60% मैथ में पास हो रहे हैं एंड फेल कितने हो रहे हैं, 20% फेल इन बोथ सब्जेक्ट. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 20% है. तो जब 20% फेल हो रहे हैं तो अब हम लोग इसमें भी देख लेते हैं इंग्लिश में कितने फेल होंगे. 100% में से 75% माइनस कर देंगे 5 और यहाँ पे 25%, मीन्स इंग्लिश में 25% फेल हो रहे हैं एंड इसी तरह इसमें भी करेंगे. 100 माइनस 60 मीन्स 40% मैथ में फेल हो रहे हैं. तो टोटल फेल कितने हुए, 25 प्लस 40 और दोनों सब्जेक्ट है तो 20 इसमें माइनस कर देंगे. कितना आया, 20 ऐड होके इसमें 45. ऐसे 45% स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट में. तो जब 45% फेल हो रहे हैं तो हमें क्या बताना है, द पास परसेंटेज. तो पास परसेंटेज बताना है क्या होगा, तो 100% मतलब पूरे स्टूडेंट में से 55% माइनस कर देंगे. कितना आएगा, 45 माइनस कर देंगे, आएगा क्या, 55%. तो ऐसे कितने स्टूडेंट हुए, 55% जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं. नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम computes to rupees 500 in 2 years and compound interest on the same sum at the same rate and for the same time computes to rupees 520 the rate of interest. हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है. सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, SI हमको दिया गया है ₹500 कितने ईयर में, 2 ईयर में. टाइम है इसका 2 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एज द सेम रेट. सेम सम और सेम रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, द सेम टाइम कंपाउंड रुपीज़ है 520 रुपीज़. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ₹520 रुपीज़. तो रेट बताना है क्या होगा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल्स टू टाइम CI माइनस SI अपॉन SI इंटू 100. इसमें वैल्यू रख देंगे. टाइम कितना था, 2 ईयर. CI 500 है, 520 है और SI है हमारा 500. तो माइनस होके कितना आएगा, 20 आ गया. SI फिर है 500 और टाइम कितना था, और ये 100% है, रेट है, इस वजह से माइनस किया. 5 4 ज़ा 20, ये हो गया 4 2 ज़ा 8. तो रेट कितना आया, 8%. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 2013 में पूछा गया है. क्या है, अ ट्रेन रन्स बिटवीन द 2 स्टेशन A एंड B. एक ट्रेन है जो कि रन हो रही है 2 स्टेशनों के बीच में, A और B के बीच में. While going from A to B, is average speed is 90 किलोमीटर पर आवर. क्या है, A से B पर जाने पर इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर है. एंड while come back from B to A, is average speed is 110 किलोमीटर पर आवर.
क्या है, ए से जब बी पे जा रही है तो 19 किलोमीटर पर आवर है और बी से ए पे आ रही है तो 110 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें बताना है द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड बतानी है पूरे होल जर्नी की। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, मान लो ये जाने की स्पीड इसकी x हो गई और आने की वापस 110 हो गई। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हमारी हो जाएगी दोनों टू इंटू एक्स इंटू वाई मीन्स 90 इंटू 110 अपॉन टोटल कितनी थी 90 प्लस 110। ऐड कर लेंगे इसको, ये हो गया 200 इंटू कर लेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और ये ऐड होने पे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कट हो गया, इस 2 से ये 2 कट हो गया, कितना आया 99 और किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। एवरेज स्पीड की वजह से ये 2 इंटू और आने और जाने की स्पीड को ऐड किया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आया है आपका 2013 में। इसमें कह रहा है इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है 47 की इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं। ये बस इनकी जो पावर है वो चेंज की गई है, बाकी सेम ही है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है। तो इसको अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से देखें, मीन्स कैसे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x और y, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ये आया। और यहाँ कितना है, ये किसके इक्वल है 47 के। अगर 47 में इस साइड में अगर हम लोग ने 2 को ऐड किया है तो इस साइड भी ऐड होगा। अब ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की का होल स्क्वायर और ये 49 हो गया ये। हाँ, अब ये स्क्वायर इस साइड में है, इधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। अब इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान के रख लेंगे। फिर आगे फिर इसको करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x और y, फिर 2 ऐड कर दे दोनों में a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 9 के इक्वल। ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो कितना आया 3 आया। अब ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा था एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे कैसे, एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है इतना प्लस 3x y। तो ये हो गया। अब हमें क्या पता था, x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना दिया था, मिला था 3 मिला था, तो वैल्यू पुट कर देंगे। 3 रखा यहाँ पे, ये एक्स क्यूब प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3। अब इसकी पूरी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू पूरी 3 थी। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27 और ये 3 3 9 है, इस साइड में जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा। अब कितनी आ गई वैल्यू इसकी 27 माइनस 9 करेंगे 18 आएगा। किसकी वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, यही फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाई 9 इज। कह रहा है कि 100 और 200 के बीच में ऐसे नंबर्स जो कि 9 से डिविजिबल है, तो हमें बताना है उनका सम क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं 100 से 200 के बीच में कितने नंबर्स है, टोटल 99 नंबर्स है।
और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने पे क्या करेंगे, ऐसे 11 नंबर हो जाएंगे जो कि 9 से डिविजिबल होंगे। अब 100 और 200 के बीच में देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 9 से डिविजिबल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल है वो होगा 108 एंड लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 198। तो फॉर्मूले में रख देंगे Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 x प्लस z। क्या है n कितना था, टोटल नंबर कितने थे, ऐसे टोटल नंबर 11 थे अपॉन 2। x कितना था, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 108 था और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन था 198 था। ऐड कर लेंगे, $306 आया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6 आया 11 इंटू 153। अब इंटू करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि पहले लास्ट नंबर लिखो, फिर इन दोनों को ऐड करो 8, फिर इन दोनों को ऐड करो 5, ये 6 और फर्स्ट नंबर 1683। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच इज 21 a क्यूब माइनस 17 a स्क्वायर लेस देन 89 a क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16। बताना है इससे कितना कम है ये। तो कम है तो क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस करेंगे 89 a क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 माइनस कर देंगे। यहाँ 21 a क्यूब माइनस जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा ये तो क्या हो जाएगा 17 a स्क्वायर प्लस का। अब 89 और 21 माइनस कर देंगे 8 68 a क्यूब सब में दिख रहा है जो कि, फिर a स्क्वायर का करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है तो 7 और 47 a स्क्वायर माइनस का 47 a स्क्वायर, अब तीनों जगह दिख रहा है। फिर क्या है प्लस का 6a प्लस का 16 प्लस का 6a प्लस का 16, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सही है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ स्फीयर हैज़ अ डायमीटर 50√3 सेंटीमीटर the surface area of the largest possible cube that would fit in the sphere is। कह रहा है कि एक स्फीयर दिया गया है जिसका डायमीटर कितना है, जिसका डायमीटर है 50/√3 है और इसके अंदर हमें एक ऐसा क्यूब को फिट करना है जो कि पूरी तरीके से इसके अंदर सबसे बड़ा क्यूब फिट करना है जो कि पूरी तरह से इसके अंदर आ जाए। तो हम लोग देखते हैं क्या है, इस स्फीयर का डायमीटर क्या हुआ जो कि हमें दिया गया है, डायमीटर कितना हुआ है d = 50√3 सेंटीमीटर का है। अब क्यूब की साइड देखेंगे तो क्या होता है, साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी 50√3, क्यूब है तो √3 अपॉन से कट हो जाएगा, कितना आएगा 50। ठीक है, फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है इसने, जो कि फिट हो जाए। अब इस पूरे क्यूब का निकालते हैं एरिया, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर होता है क्यूब का, तो 6 रखा यहाँ पे, साइड इसकी क्या थी 50 थी तो 50 × 50 किया, 2 0 है 2 0 लगा दिया, 5 6 are 30 और 30 × 5 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, द वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 1:4। क्या है, वॉल्यूम दिया गया है कोन का, 2 कोन है और उनका रेशियो है 1:4 है एंड देयर डायमीटर आर 4:5 और उनके डायमीटर 4:5 में है। देन द रेशियो ऑफ देयर
हाइट, तो हमें उसकी हाइट का रेशियो बताना है कि क्या होगा। तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, पहला कोण और दूसरे कोण का अनुपात 1:4 है। एंड इसका डायमीटर है d1, रेशियो d2 कितना है, 4:5 है। अब जब डायमीटर इतना है तो इसका रेडियस, इसके रेडियस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, सॉरी, इसके रेडियस का भी रेशियो 4:5 ही रहेगा। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है कि क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, 1/3 पाई r² h। अब 2 वॉल्यूम है, उनका रेशियो बताना है, तो v1/v2, ये r1 h1 1/3 पाई r² प्लस h2। अब यहाँ पे देखते हैं 1/3 पाई कट हो गया। v1 रेशियो v2 है 1/4, 1 और 4 के रेशियो में है। r मतलब 4:5, r1 है 4, r2 है 5, इनका स्क्वायर है, इंटू h1/h2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 1/4, यहाँ नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ ऊपर 5 आ जाएगा 2 टाइम पे। ये हो गया रेशियो h1/h2 का, कितना हो गया 25, एंड रेशियो 16 4 64, कितना, ऑप्शन नंबर 4, 25:64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। एक वॉल है तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत होगी। अगर वॉल की क्या दी गई है, 10 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाइट है उसकी, एंड 22.5 सेंटीमीटर थिकनेस है उसकी, ठीक है। और ब्रिक्स का मेजरमेंट दिया गया है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में, तो इन्हें पहले हम लोग चेंज करेंगे एक यूनिट में। तो पूरे वॉल का क्या हो जाएगा, वॉल के लिए हो जाएगा 10 मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से इंटू कर दिया, इंटू 6 मीटर है तो 600 हो जाएगा, इंटू 22/5 सेंटीमीटर। और ये पूरे वॉल का एरिया दिया गया है। तो अब एक ब्रिक की वैल्यू क्या थी, मतलब एक ब्रिक की पूरा एरिया कितना था, 25 इंटू 12 इंटू 9 सेंटीमीटर था। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगी कि कितनी ब्रिक की नीड होगी। यहाँ से इस पॉइंट से एक ज़ीरो कट हुआ, यहाँ पे 25 4 100, 4 3 12, 3 5 15, यहाँ पे 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, 3 2 6, 25 2 50 और 2 0 मीन्स 5000। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर ABCD, एक फिगर दिया गया है ABCD, जहाँ पे क्या है AB इक्वल है BC की, AB इक्वल है BC के, एंड एंगल BAD, BAD ये वाला एंगल है, एंड एंगल BCD, BCD ये वाला एंगल आर राइट एंगल। तो ये दोनों अगर राइट एंगल है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन AD एंड CD। तो हमें इस और इसके बीच में रिलेशन बताना है। अब देखते हैं हम लोग इस फिगर में, जब ये 90 के हैं एंगल, और जब ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होंगे, तो क्या रिलेशन बनेगा, AD जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, DC की। ऑप्शन नंबर 3 सही है हमारा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पिछले ईयर आए हुए थे। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।